हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद खालिद। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के मुतालिक बात करने जा रहे हैं। और ये टॉपिक जो है, ये मून की पोजीशन है। हर शख्स के बर्थ चार्ट में मून की क्या पोजीशन है। दोस्तों, मुंतकिल बुरुज के 12 घर होते हैं, यानी कि हर शख्स के बर्थ चार्ट में 12 हाउसेज होते हैं। टोटल 9 प्लैनेट्स हैं। इनमें सन, मून, इनका बहुत ही मौसर रोल होता है। अगर आप समझ के चलें और इसके मुताबिक ज़िंदगी में डिसीजन लें तो ज़िंदगी में गलत जो डिसीजंस हैं उनसे आप बच सकते हैं। अब हम मून की पोजीशन के हवाले से बात करते हैं कि बाय बर्थ जिस घर में आपका मून एग्जिस्ट करेगा वो उसी अंदाज से ज़िंदगी में आप पर इम्पैक्ट डालेगा। जायचे के हर घर में मून के क्या इफ़ेक्ट होते हैं, क्या इम्पैक्ट होता है, हम बारी बारी आपके सामने डिस्कस करेंगे सो दैट हम अच्छे तरीके से मून की पोजीशन को, और मून जो कि धरती का सबसे नज़दीकी प्लैनेट है, इंसानी नेचर पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं और मून एक्चुअली है क्या। मून दरअसल आपकी रूह है। अगर जायचे में आपका मून मजबूत है तो इसका मतलब है कि आप साइकोलॉजिकली एक स्ट्रॉन्ग इंसान हैं। आप हालात का डट कर मुकाबला करने वाले हैं। छोटी छोटी चीज़ें आप पर घबराहट तारी नहीं करती हैं। बड़े बड़े तूफानों और बड़े बड़े मसाइबों अलाम का आप खुलकर मुकाबला कर सकते हैं और ग्रेट करिश के मालिक हैं। ये होता है मून। आइए अब हम बात शुरू करते हैं। बात शुरू होगी सेकंड हाउस से कि सेकंड हाउस में मून के क्या इफ़ेक्ट होते हैं, क्या असरात होते हैं। क्योंकि नाज़रीन, गुज़िश्ता वीडियो में हम पहले घर में मून के असरात का जायज़ा ले चुके हैं। मून अगर आपका सेकंड हाउस में है और यहाँ पे ये एग्जॉल्टेड है तो आपको ये एक बहुत बड़ा फाइनेंस देगा। एक बड़ी फैमिली होगी आपकी और फैमिली की सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहेगी। आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके छोटे बहन भाई आपको अच्छी खासी सपोर्ट देंगे। खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन होंगे आप, यानी कि खाने पीने की चीज़ों के मुतालिक खासी रगबत आप में देखी जाएगी, पाई जाएगी। और आपके अंदर ये चाहत होगी कि हाँ यार, ये चीज़ यहाँ से मिलती है और मैं इसको ज़रूर खाऊंगा। बातचीत करने का अंदाज आपका खासा इंप्रेसिव होगा, यानी कि ये कह लें कि वे ऑफ टॉकिंग आपका बहुत अच्छा होगा। मून अगर आपका दूसरे घर में एग्जॉल्टेड है तो आपको पैसे देने की कोई कमी नहीं आएगी। ज़िंदगी में आप कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार नहीं होंगे। और अगर मून आपका डेबिलिटेटेड है तो सारी लाइफ में आपको बार बार फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा, यू नो। और फैमिली के साथ आपके टाई अप्स भी इतने अच्छे नहीं रहेंगे। मून अगर आपका डेबिलिटेटेड है, अगर देखा जाए आपके जायचे में, और मून आपका डेबिलिटेटेड हो, सैटर्न के साथ प्लेस्ड हो, राहु केतु के साथ प्लेस्ड हो, या सैटर्न इसके साथ प्लेस्ड हो, या राहु केतु इसके साथ प्लेस्ड हो, तो आप अपनी फैमिली के साथ नहीं रहेंगे। आप अपनी फैमिली से अलहदा हो जाएंगे। फैमिली की सपोर्ट आपको नहीं मिलेगी। अब अगर यहाँ पे मून आपका एग्जॉल्टेड है, फ्रेंडली साइन में है और किसी नेचुरल मैलेफिक प्लेनेट की एक्सपेक्ट भी इस पर नहीं पड़ रही है, तो आपको आपकी फैमिली की फुल सपोर्ट मिलेगी। एक्सीलेंट फाइनेंसेस होंगे आपके। सेविंग आपकी बढ़िया होगी और ये सेविंग लॉन्ग लाइफ आपके साथ रहेगी और आप आसूदाहार रहोगे। खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन होगे। अब यही मून आपका अगर थर्ड हाउस में है और यहाँ पे ये एग्जॉल्टेड है तो आपका करीब स्काई हाई रहेगा। कम्युनिकेशन के थ्रू आप अच्छा खासा पैसा कमा लोगे। गुड गेन्स ज़िंदगी में आपको होंगे। छोटे बहन भाइयों से आपको खूब सपोर्ट मिलेगी। और अगर यहाँ पे मून डेबिलिटेटेड है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। ज़िंदगी में बार बार आपको टेंशन, डिप्रेशन का सामना करना पड़ेगा। देखा यह गया है कि डेबिलिटेटेड मून, वो भी तीसरे घर में, या मैलेफिक सितारों के साथ कंजक्शन में मून, हमेशा आपको अपने बहन भाइयों से दूर रखेगा, आपके सोशल सर्कल से दूर रखेगा। आप आइसोलेशन में रहना पसंद करोगे और अकेलापन हमेशा आप पर छाए विदाउट एनी रीज़न। यू डोंट लाइक टू सोशल सर्कल। यू आर सिटिंग एट योर होम अलोन, दैट्स इट। दैट मे बी संडे, दैट मे बी मंडे। You don't like to meet anyone because
your moon is debilitated and conjunction with malefic planets in your third house. You are far away from your social circle. Your understanding with your brothers is not very promising. And if you have moon exalted in your second house, you have great willpower, great courage, strong willpower, strong courage. And due to this strong courage, you will get a milestone in your life because your moon is exalted. You will take strong decisions, right decisions at right time because your moon is exalted. Because your moon is exalted in your third house. You will have a very good tie-ups with your brothers, with your younger brothers, because your moon is exalted in your third house. So overall, if moon placed in your third house, and if it is exalted here, you will get a very fantastic results. You will get a very good results related to your finances, related to your good relations, and related to your source of income. Because your moon is exalted in your third house, and there is no aspect of natural malefic planet. Now I am going to talk about when moon is in your fourth house. This is an ultimate position of moon in your fourth house. If you have exalted moon in your fourth house, माँ का सुख आपको हमेशा मिलेगा, माँ की दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी. मदर आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग रहेंगी, लविंग रहेंगी, केयरिंग रहेंगी. माँ की दुआएं आपके लिए सोने जैसा काम करेंगी और माँ के साथ लड़ जाएगा, आपकी धज्जियाँ उड़ा देगा. यानी कि वो मून डेबिलिटेटेड है और आपकी मदर के साथ आपकी नहीं बनेगी तो आप हमेशा क्राइसिस में रहोगे, फाइनेंशियल क्राइसिस में रहोगे, लाइफ में आप सेटल नहीं हो पाओगे. क्योंकि आपके बर्थ चार्ट में मून की ये पोजीशन तकाजा करती है कि आप मून आपका डेबिलिटेटेड है या एक्सॉल्टेड है, आप अपनी मदर के साथ बना के रखें. और अगर आप कोई इंडिविजुअल कारोबार करना चाहते हैं तो अब पार्टनरशिप में आप अपनी मदर का नाम ज़रूर शामिल करें. ऐसा करके देखें कि आप किस कदर ज़्यादा ग्रो करते हैं. और अगर आप प्रॉपर्टी का बिजनेस करना चाहते हैं तो अपनी माँ के नाम से करें. और अगर आप कुछ हिडन सेविंग्स आपके अपने पास रखना चाहते हैं तो अपनी माँ के नाम से जॉइंट अकाउंट खुलवाएं. मून अगर आपका फोर्थ हाउस में है तो ये आप हंसते बसते घर में रहेंगे. आप ये आपको एक आला लाइफस्टाइल देगा अगर एक्सॉल्टेड है, एक बढ़िया मेंटल पीस देगा अगर एक्सॉल्टेड है. एंड इफ़ यू हैव डेबिलिटेटेड मून इन योर थर्ड हाउस तो मदर के साथ आपके रिलेशनशिप बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे. मदर लंबी उम्र नहीं पाएंगी. मदर का साया आपके सर से जल्दी ही उठ जाएगा. और आपके फैमिली टाइप्स जो हैं, आपकी मोरल वैल्यूज़ जो हैं वो इतनी अच्छी नहीं होंगी. आप ज़िंदगी में बार बार टेंशन, डिप्रेशन का सामना करोगे और माइंडसेट आपका हमेशा कन्फ्यूज रहेगा. और अब अगर यही मून आपका फिफ्थ हाउस में है और यहाँ पे ये एक्सॉल्टेड है तो आप नॉलेजेबल होगे, एजुकेटेड होगे, हायर एजुकेशन गेट करोगे, मल्टीपल अफेयर्स होंगे यहाँ पे आपके, लव मैरिज होगी आपकी, मदर के साथ आपके रिलेशंस अच्छे नहीं रहेंगे, आपकी वाइफ के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं रहेगी. इफ़ मून एक्सॉल्टेड इन योर फिफ्थ हाउस, छोटी उम्र में ही आपकी मैरिज हो जाएगी. फिफ्थ हाउस में मून, आप किसी ऐसे अफेयर में मुब्तला हो सकते हैं जो कि आपके साथ फोर्थ स्टैंडर्ड से 5 स्टैंडर्ड से चल रहा है. जैसा कि आप ये कह दें कि यार ये लड़की मेरे साथ फोर्थ स्टैंडर्ड से पढ़ रही है और अब मैं 21-22 साल का हो गया हूँ और मेरा इसके साथ रिश्ता जो है वो 10-12 साल पुराना है या 15 साल पुराना हो गया है. आई नो हर वेरी वेल एंड नो आई एम गोइंग टू डिसाइड टू मैरी विद हर. एंड इफ यू हैव a debilitated moon in your fifth house, you never be succeed in your love affairs. So moon plays a very biggest role if exalted in fifth house. You are educated, you have multiple affairs, you get attracted, women get attracted towards easily and you get attracted towards women. Moon is a planet of beauty, it represents beauty. So moon is a sensitive and emotional planet.